कपड़े की मेजरमेंट और ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम उसकी कटिंग की तरफ आते हैं और स्टिचिंग की तरफ आते हैं। ये मैंने शर्ट पीस को जो हमने अपने ड्राफ्ट के हिसाब से जो हमने दामन का लिया था, हमने अपने ड्राफ्ट में कपड़े का जो एक्स्ट्रा सिलाई का हक है वो रखा हुआ है, तो इसलिए हम दामन के हिसाब से हमने अपने कपड़े का दामन हमने निकाल लिया, चौड़ाई निकाल ली और उसके बाद हमने उसकी लंबाई भी निकाल के दोनों पीस को फ्रंट बैक को अलग अलग कर लिया। फिर फ्रंट और बैक दोनों पीस को फोल्ड करके हमने ऊपर नीचे इस तरीके से रख के और उनकी ये साइड्स बिल्कुल हम बराबर बराबर रखेंगे और उसको हम इस्त्री कर देंगे। कपड़े को बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है, कहीं से खिंचाव हुआ ना हो, उरेब ना आया हुआ हो। एक्स्ट्रा थोड़ा सा कपड़ा अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से अर्ज की साइड से उरेब आ रहा है तो वहाँ से आप कटिंग करके वो उरेब निकाल लें। उसके बाद फ्रंट बैक को आप ऊपर रखेंगे और आप अपने ड्राफ्ट को इस कपड़े के ऊपर इस तरीके से सेट करेंगे। बिल्कुल आपकी यहाँ से ये कपड़ा बराबर होना चाहिए, कोई छोटा बड़ा ना हो और आपका ड्राफ्ट बिल्कुल आपके कपड़े के ऊपर फिक्स है। आपका ड्राफ्ट जब आपकी शर्ट के ऊपर फिक्स हो जाए तो उसके बाद आप उसको पिनअप कर लें। बहुत एहतियात से पिनअप करें कि आपका कपड़ा मूव ना हो। कपड़े के ऊपर ड्राफ्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि पिनअप करने से और जब हम इसको ट्रेस करेंगे तो ट्रेस करने के बाद फिर वो कपड़े के ऊपर कपड़ा फटता नहीं है। ब्राउन पेपर जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कपड़े को। आप इस तरीके से कपड़े के ऊपर यूँ हाथ रख के और यूँ पिनअप कर लें। मैंने अपने पैटर्न को कपड़े के ऊपर फिट कर दिया है। बेहतर ये होगा कि पिन्स आप इस साइड पे लगाएं और सेंटर पे लगा लें, क्योंकि यहाँ से हमने अपना जो ड्राफ्ट है उसको ट्रेस करना होगा। उसके बाद हम कार्बन पेपर लेंगे। कार्बन पेपर बेहतर होगा ब्लैक वाला यूज़ करें या रेड वाला भी यूज़ कर लें, लेकिन ये ब्लू वाला इसका कलर बहुत ज़्यादा कपड़े के ऊपर आ जाता है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। अब हम इसको इस तरीके से कपड़े के ऊपर रखेंगे उल्टा, और ये जो हमारी स्टिचिंग की लाइन है इसके ऊपर हम, मेरे पास ट्रेसिंग व्हील नहीं है अभी इस वक्त, वरना आप ट्रेसिंग व्हील से इन लाइंस के ऊपर ट्रेस करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली सारा आपकी शर्ट के ऊपर बनता जाएगा। इसलिए मैं पेंसिल से इसको लाइटली ट्रेस कर रही हूँ। बैक भी ट्रेस करना है आपने और ये फ्रंट की लाइन भी इसी तरीके से ट्रेस करनी है। ये हमने इसको ट्रेस कर लिया है। अब ट्रेस करने के बाद हम इसके ड्राफ्ट के बिल्कुल बराबर बराबर हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। कोई एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा कपड़े का मार्जिन है वो हमने ड्राफ्ट में छोड़ दिया। ये हमने कटिंग कर ली है बिल्कुल हमारे इसके अकॉर्डिंग, और ये हमारे पैटर्न के निशान भी यहाँ पे लगे हुए हैं जो स्टिचिंग के हैं। अब हम एक काम और भी कर सकते हैं, चाहे तो इसको पैटर्न को निकाल के और ये लाइंस जो हमारी इसके ऊपर आई हुई हैं इसी को ही हम दूसरी तरफ कार्बन से हम लोग लाइंस लगा सकते हैं, और चाहें तो हम सिर्फ ऊपर के 2 पीस उठाएंगे जो कि हमारा फ्रंट होगा। ये नीचे का पीस हमारा बैक का है, ऊपर के जो ये वाला पीस आ रहा है फोल्डिंग का, ये हमारा बैक का है। इसके नीचे हम इसी तरीके से कार्बन को सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर हम इस तरीके से लाइंस लगाएंगे, तो हमारे फ्रंट के दोनों साइड पर हमारी स्टिचिंग की लाइंस आ जाएंगी, तो हमें स्टिचिंग करने में आसानी होगी। ये हमारी शर्ट के ऊपर सारी मार्किंग आ गई है जो कि हमारी स्टिचिंग की है। अब इसमें ये ऊपर का जो फोल्ड पीस है ये हमारा फ्रंट है और जो नीचे का फोल्ड पीस है ये हमारा बैक है। तो बैक में ही हमने फ्रंट से जो है हमने शर्ट की स्लीव्स की कटिंग करनी है। अब ये जो हमारी फ्रंट का जो डीप कटा हुआ है इससे हाफ इंच छोड़ के हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और हम इस पर कटिंग कर देंगे इस तरीके से। ये हमारी फ्रंट की स्लीव्स का आ जाएगा।
ये हमारा फ्रंट आ गया। उसके बाद हमने बैक की जो है, बैक का गला भी हम अभी ही काट लेते हैं, क्योंकि बैक का गला भी हमने डीप ही रखना है, गोल। तो यहाँ पर हम गले की जो मैंने चौड़ाई रखनी है वो 3 इंच रखनी है, आगे की भी और फ्रंट की भी और बैक की भी। तो मैं 3 इंच पे यहाँ पे इसको मार्क कर रही हूँ, और यहाँ से जो डाउन करूँगी ये भी मैं 3 इंच पर ही करूँगी। उसके बाद इसको राउंड शेप देनी है इस तरीके से। ये राउंड शेप में आ गया। अब राउंड शेप देने के बाद अंदर की साइड पर आप तकरीबन पाव इंच एक और राउंड शेप देंगे। ये जो दूसरी मैंने लाइन दी है अंदर की तरफ, ये वाली लाइन हमारी कटिंग की लाइन है, और ये वाली जो लाइन बाहर की वाली है ये हमारी स्टिचिंग की लाइन है। मोस्टली क्या होता है कि जब हम कॉलर गला भी बनाते हैं, कॉलर गले में भी हम जब आगे का फ्रंट की इस तरीके से गोलाई देते हैं कॉलर के लिए, तो हम जो निशान लगाते हैं उसी के ऊपर ही कटिंग कर देते हैं। क्या होता है कि उस पर कटिंग हो जाती है, फिर उसके बाद 1/2 इंच पे सिलाई आ जाती है, तो हमारा गला बड़ा हो जाता है। तो हम जब भी जो निशान लगाएं उसके बाद फिर हम 1/2 इंच छोड़ के हम इस तरीके से 1/2 इंच या पाव इंच छोड़ के हम कटिंग करेंगे। ये हमारी बैक की कटिंग आ गई है। अब इसके ऊपर हम पट्टी लगाएंगे। ये हमारी शर्ट रेडी है। अब से इस वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और ये हम लोगों ने शर्ट की कटिंग तो कर ली, लेकिन अब याद आया कि हमने स्लीव्स भी बनानी थी इसमें। तो अब हमने ये जो हमने स्टिचिंग का निशान लगाया है फ्रंट का और बैक का, हम इसको मेजर कर लेंगे। कैसे मेजर करेंगे? ये हमारे स्टिचिंग की लाइन है, यहाँ से हम इसके राउंड मेजर करना शुरू करेंगे इस तरीके से, बिल्कुल हमारी ये सिलाई के पॉइंट के साथ साथ। ये देख लें, ये हमारा तकरीबन 9.25 आ रहा है शोल्डर तक। ठीक है, ये फ्रंट हमने इसको मेजर कर लिया। अब हम स्लीव्स की ड्राफ्टिंग करेंगे और स्लीव्स की कटिंग करेंगे। डिज़ाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम लोग जो आर्म होल निकालते हैं और जो स्लीव्स निकालते हैं वो बाइसेप से निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल बता रहे हैं। तो हमने सिंपल जितना आर्म होल हमने रखा था 7 इंच का रखा था, तो हम यहाँ पर भी 7 इंच का मार्क करेंगे। 7 इंच यहाँ से हम लोग तकरीबन आप पैटर्न के ऊपर ये छोड़ देंगे तकरीबन 1 इंच तक का, और उसके बाद इस लाइन पर आप इस 7 इंच मार्क करेंगे। ये हमारे आर्म होल का जो हिस्सा है वो है। यहाँ से आप अपने आस्तीन की लंबाई ले लेंगे जितनी भी आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप अपनी लंबाई का मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से आप चार्ट में देखेंगे कि उसमें स्लीव डाउन लिखा हुआ है, बस्ट साइज़ के हिसाब से किसका कितना स्लीव डाउन आना चाहिए वो लिखा हुआ है। 32 का जो है वो 4 है, और 34 का 3 1/4 3.25। तो हम यहाँ पे 3.25 के हिसाब से अपना स्लीव डाउन हमने निशान लगा लिया। यहाँ से भी हमने इसको 7 इंच का बराबर का मार्क देख लिया, ये 7 इंच ही है, इसको हमने लाइन लगा ली। ये हमारा स्लीव डाउन आ गया। उसके बाद यहाँ पर हम इसका हाफ ले लेंगे। हाफ लिया हमने इस लाइन का। हाफ लेने के बाद इस लाइन को हम इससे मिला देंगे। नॉर्मल जो हम लोग स्लीव्स बनाना सीखते हैं उसमें क्या होता है कि इस लाइन का हाफ निकालते हैं, और उस हाफ से जितना भी हाफ हो उस हाफ से फिर हम 1/2 इंच बाहर निकालते हैं, और हम लोग ये बैक बनाते हैं। आप इसी तरीके से ही बनाएं। इस तरीके से 1/2 इंच बाहर निकाला, इस लाइन का हाफ लिया, हाफ से 1/2 इंच बाहर निकाला, और हमने इसकी ये बैक निकाली। ये बैक की लाइन आ गई। दूसरा, अगर हम लोग किसी स्केल से बना रहे हों हम, तो हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ से जो है इसकी यूँ राउंड शेप हम इसकी दे सकते हैं इस तरीके से।
और उसके बाद फ्रंट बनाने के लिए ये जो हमने हाफ़ लिया था, इस हाफ़ का भी हम हाफ़ लेंगे और इस हाफ़ का एटलीस्ट हम लोग हाफ़ लेकर और वहाँ से हम 1/4 इंच बाहर निकालेंगे और यहाँ से हम राउंडनेस दे देंगे। जी, स्केल से अगर हम लोग देंगे तो हम स्केल से इसको इस तरीके से देंगे, पूरी की पूरी यहाँ से हम राउंडनेस लेकर आएंगे इस तरीके से। ये राउंडनेस आ जाएगी और इसके बाद यहाँ से जो ये कोना निकला हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए भी हम ये राउंडनेस दे देंगे। आप किसी भी गोल राउंड चीज़ से आप ये राउंडनेस इस तरीके से दे सकती हैं। ये राउंडनेस आ गई। उसके बाद ये बाहर की जो लाइंस अंदर की हैं ये ख़त्म कर देंगे हम। बैक की भी यहाँ से आप ये राउंडनेस दे दें इस तरीके से, तो ये हमारी शर्ट की बिल्कुल राउंडनेस आ जाएगी। उसके बाद आप फ्रंट से देखिएगा, आपको जितनी भी आगे से आपको चाहिए हो आप उसके हिसाब से रखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम 1 इंच आगे लेके जाएंगे, 1 इंच का निशान लगाएंगे, इसी लाइन को ही 1 इंच हम आगे बढ़ाएंगे। ये जो 1 इंच है ये हमारा बाइसेप का है, इसका हम यहाँ से भी मेज़र करते होते हैं, लेकिन अभी मैं आपको वो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसलिए इसको सिंपल बता रही हूँ। क्योंकि हमारी जो बाजू होते हैं वो इस जगह से थोड़े से हैवी हो जाते हैं, जो हमारे बाइसेप निकले हुए होते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ से जो है ना आपकी आस्तीन जो है वो फंसती है। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से यूँ कर्व दे देंगे, सीधी इसको मिला देंगे आगे से, तो यहाँ से ये कपड़ा यहाँ से खिंचेगा, इसीलिए हम यहाँ से 1 इंच यहाँ तक छोड़ते हैं। अब हम इसको मिला देंगे, ये हमारी स्लीव्स आ जाएगी। इसको हम मेजर कर लेंगे कि हमारे उसके फ्रंट और उसका शर्ट की फ्रंट और इसका फ्रंट और इसकी बैक और जो शर्ट का बैक है वो बराबर हो। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करते हुए हम यहाँ से, जैसे हमने, ये हमारी स्टिचिंग का निशान है, यहीं से ही हम लोग 1/2 इंच छोड़ के सबसे पहले बैक की कटिंग करेंगे। इसकी भी हम फ्रंट की कटिंग नहीं करेंगे और फ्रंट की हम उसी तरह से ही मार्किंग करेंगे कि जैसे हमने बैक की थी। अगर इन केस हमारी शोल्डर में और स्लीव्स के आर्म होल में और शर्ट के आर्म होल में फ़र्क आ रहा है, ये इतनी टेंशन की बात नहीं है। आप इसको जो है थोड़ा सा यहीं से मेजर कर सकते हैं, इसको बराबर कर सकते हैं। ये हमने बैक से कटिंग कर ली है हमारी। अब फ्रंट की हम कटिंग नहीं करेंगे, फ्रंट की हम उसी तरह से मार्किंग करेंगे जैसे हमने शर्ट के फ्रंट के आर्म होल की मार्किंग की। ये हमने कटिंग कर ली है बिल्कुल उसके जो हमने ड्राफ्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंग, और उसी तरह से हम इसकी फ्रंट के लिए हम कार्बन पेपर रख के और फ्रंट का निशान लगा के और हम सिर्फ दोनों शर्टों का फ्रंट जो है वो हम कटिंग करेंगे। हमारी शर्ट और हमारी स्लीव्स तैयार है। अब हम गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए प्रेस बुकरम के ऊपर हमने गले की चौड़ाई 3 इंच रखनी थी, तो हम इसको 3 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद गहराई जितनी आपने रखनी हो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैंने 6 इंचेस रखी है। 6 इंचेस के बाद इधर से भी 3 और फिर इधर से भी 6 स्क्वायर बना लेंगे। जो भी शेप बनाएंगे हम इसी स्क्वायर के अंदर बनाएंगे। मुझे सिंपल राउंड शेप चाहिए। राउंड शेप भी मुख्तलिफ़ तरह की होती है, कुछ इस तरह की होती हैं कि जो ऊपर से ही राउंड में आ रही होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी इस तरह से राउंड की होती हैं, कुछ इस तरह की बिल्कुल बे शेप में आ जाती हैं। इस तरह की भी शेप आपको चाहिए, आप उस तरह की राउंड शेप बना लें। अब उसके बाद ये जो आपने राउंड शेप बनाई है इससे बाहर एटलीस्ट 1.25 इंच का आप निशान लगाते जाएंगे इस तरीके से।
ये आपका राउंड में गला तैयार है। ये कटिंग करेंगे बाहर वाली साइड से पहले। ऊपर का जो एक्स्ट्रा मैंने मार्क किया था इसको कटिंग कर देंगे और उसके बाद फिर एहतियात से अंदर की हम कटिंग करेंगे निशान के। ये हमारा गोल गला बुकरम पे तैयार है। अब इसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। कपड़े के ऊपर पेस्ट करते हुए जो मेजॉरिटी गलती की जाती है वो ये की जाती है कि बुकरम जिसे इस तरीके से ऑटोमेटिकली खुद आके फिक्स्ड हो जाता है, तो हम बग़ैर इनकी आपस में मेजरमेंट किए हम इसके ऊपर इसको प्रेस कर देते हैं, गले पे लगा देते हैं। क्या होता है कि यहाँ से फिर ये गला खुला हुआ होता है, तो हमारा एक शोल्डर कभी छोटा और कभी बड़ा हो जाता है। तो चिपकाने से पहले, इसको प्रेस करने से पहले आप इनकी ये लेंथ ज़रूर चेक कर लें। ये देखें, ये छोटा आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा सा और खोल के इसको पूरा 6 पर लेकर आऊँगी इस तरीके से। चौड़ाई इसकी हम बिल्कुल उतनी ही रखेंगे जितनी हमें शर्ट को चाहिए, क्योंकि हमने बैक की भी 6 काटी है तो हमें फ्रंट की भी 6 ही चाहिए। अब इसको मैं इसके पहले किनारे में पेस्ट किए और उसके बाद हम इसको बाकी का पेस्ट कर देंगे। अब हम इसको ऊपर से मैं यहाँ से 1/2 इंच छोड़ूंगी। ये 1/2 इंच वो होगा जो कि शोल्डर में आएगा, और यहाँ से भी एटलीस्ट 1/2 या उससे थोड़ा सा कम छोड़ के इसकी गले की कटिंग कर दूँगी। गला काट लिया। अब हम बैक की जो है, बैक की आड़ी पट्टी काटेंगे। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम चाहें तो आप निशान लगा लें एटलीस्ट 1 इंच का, पूरी पट्टी के ऊपर निशान लगा के, और फिर उसके हिसाब से आप उसकी कटिंग कर लें। ये हमारे बैक गले की आड़ी पट्टी आ गई। अब ये जो गला हमने इसके ऊपर पेस्ट किया था, इसका जो कपड़ा है इसके अंदर की तरफ हम इस तरीके से पूरी राउंड में सिलाई लगा देंगे। ये हमने इसको पूरे राउंड में सिलाई लगा दी। वक्त बचाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक एक चीज़ को निकालें नहीं, बल्कि साथ साथ आप करती जाएं। जैसे कि आपने फ्रंट गला बना लिया, अब आप फ्रंट पीस को छोड़ दें और जो बैक है उसके ऊपर आप साथ ही बैक पीस के ऊपर आप आड़ी पट्टी भी लगा दें। आड़ी पट्टी लगाने का तरीका ये है कि हमेशा आड़ी पट्टी नीचे रखी जाती है, उसके बाद जो गले का गोलाई है वो उसके ऊपर रखेंगे। इस तरीके से इसको हम रखेंगे और इसी के आगे से ही हम इसकी सिलाई लगाना शुरू कर देंगे इस तरीके से। आड़ी पट्टी चाहे आप पाइपिंग के लिए लगाएं, चाहे आप गले पे लगाएं, पट्टी हमेशा सीधी रहनी चाहिए। पट्टी को नहीं घुमाते हम लोग, हमेशा जो भी गला होता है या जो भी डिज़ाइन होता है हम उसको मूव करते हैं और बहुत सॉफ्टली करते हैं। इसको बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल इसको किनारे पे रख के इस तरीके से हम यूँ, ये देख रहे हैं आप खुद ब खुद ये इसके ऊपर सीधा ये इस तरीके से सिर्फ कपड़े को आप पीछे लेके जाएंगे। मैं बिल्कुल भी खींच नहीं रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्टली इसको छोड़ रही हूँ। ये खुद ब खुद इसके ऊपर आता जा रहा है इस तरीके से। और पट्टी हमारी नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट है। नीचे से अगर हो तो हल्की सी पट्टी को खींचते भी हैं। जब भी हम पट्टी लगाते हैं उससे क्या होता है कि जब पट्टी को फोल्ड किया जाता है तो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आराम से फोल्ड हो जाती है, उसमें कोई खिंचाव नहीं होता। इस तरीके से हमने ये पट्टी भी लगा ली। इसके आगे से ही हम अपने जो स्लीव्स हैं उनके जो आगे का हिस्सा जो हमें मोड़ना है, हम उनको मोड़ देंगे। जितना आपने 1 इंच का रखा था इस तरीके से मोड़ के आप दोनों स्लीव्स का आगे से लगा दें। अब आप ये सारे पीस अलग अलग कर लें। स्लीव्स का जो है पीस उसके ऊपर आप डबल सिलाई लगा लें। एक सिलाई आपने ये लगा ली और दूसरी सिलाई आप इसके किनारे पे लगा लें, या फिर अगर आप चाहें तो कोई भी बेल भी इसके ऊपर लगा लें। दोनों स्लीव्स के आगे आपने निशान लगा दें और उसके हिसाब से आप स्लीव्स रेडी कर लें अपनी। इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई। ये हमारी शर्ट का फ्रंट है जो हमने काटा था, इसके ऊपर सारी मार्किंग हुई है। इसका हमारे शर्ट का सेंटर भी निकला हुआ है, ठीक है। अब हम इस शर्ट का ये उल्टा है,
और ये हमारा सीधा हिस्सा है। हम इसके ऊपर शर्ट को यूँ रखेंगे। इससे पहले जो हमने गला तैयार किया है उस गले को हम इस तरीके से आपस में ज्वाइन करके हम इसका भी सेंटर निकालेंगे। इस तरीके से सेंटर निकालेंगे। शर्ट को रखा और शर्ट के ऊपर शर्ट की जो सेंटर लाइन है इसको इसकी सेंटर लाइन से यूँ मिलाएंगे इस तरीके से, और इसको चारों तरफ से हम पिन अप कर लेंगे। ये गले को हम लोगों ने पिन के ज़रिए इसके यहाँ पे इसको लगा दिया है। अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे कपड़े पे सिलाई लगानी है। इसके पूरे राउंड में हम सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगा दी है। सिलाई से हम लोग थोड़ा थोड़ा छोड़ के इसको राउंड में हम लोग कट कर देंगे इस तरीके से। ये हमने कट कर दिया। कट कर लेने के बाद हम इस पर कट लगाएंगे। कट लगाना बहुत ज़रूरी है। कट नहीं लगाएंगे तो ये पट्टी सही से अंदर राउंड नहीं होगी। थोड़ा थोड़ा फासला छोड़ के हम लोगों ने इतना कट लगाना है कि जो हमारी नोक है ये धागे को ना काटे लेकिन उसके करीब पहुंच जाए। इस तरीके से हम लोगों ने पूरे कट लगा लिए। कट लगाने के बाद हम इसको यूँ अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके और इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे। ये हमारा गोल गला तैयार है। आप यहाँ से जो इसको आपने फोल्ड किया हुआ है यहाँ से आप इसकी पूरी तुरपाई लगा लें नीचे से, या फिर आप सिलाई लगा लें, जैसे चाहें, आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर एक और तरीका भी है गला लगाने का। अगर आपने पाइपिंग लगानी है गले पे तो उसके लगाने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप इसी तरह से पट्टी लगाकर और उसके ऊपर आप इस तरीके से पूरी पाइपिंग लगा लें। दूसरा तरीका ये है कि जो गला आपने बुकरम पे काटा था उसको इस तरीके से आप सपोज़ कि ये आपने गले पे पेस्ट कर लिया है। गला पेस्ट कर लेने के बाद ये शर्ट की फ्रंट के ऊपर मैं बता रही हूँ कि फ्रंट शर्ट के ऊपर उल्टी साइड पर आप गला पेस्ट कर लें। पेस्ट कर लेने के बाद आप इसकी कटिंग करें, बिल्कुल ये जो बुकरम की लाइन है यहाँ इसके करीब करें। ये हमने जैसे सपोज़ कि शर्ट के फ्रंट के ऊपर हमने उसकी गला पेस्ट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर मैंने कटिंग कर दी है, बिल्कुल इसके बुकरम के करीब करीब, कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं छोड़ा। पाइपिंग लेंगे। पाइपिंग के एक साइड पर आप पूरी मैचिंग की उसकी सिलाई लगा देंगे। जो दूसरी साइड है आप उसको इस तरीके से कट कर देंगे, लेकिन आपने पाइपिंग को खींचना नहीं है। इस तरीके से ये हमने पेस्ट कर लिया था। अब हमने पाइपिंग ली, पाइपिंग की एक साइड पे सिलाई लगा दी और दूसरी साइड पे कटिंग कर ली है हम लोगों ने। अब हम इस तरीके से, या तो चाहें आप पाइपिंग को ऊपर रखें, इस तरीके से हम रखकर इसको सिलाई करते जाएंगे। पाइपिंग को हल्का सा खींचेंगे लेकिन पाइपिंग बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। इस तरीके से हम पाइपिंग को बिल्कुल स्ट्रेट रखते जाएंगे और किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाते जाएंगे। पाइपिंग सीधी रहेगी, गला नीचे से मूव होता रहेगा। किनारे पे हम लगाते जाएंगे और हल्का सा पाइपिंग को बिल्कुल लाइट से खींचेंगे। ये पाइपिंग लगा दी है। ये पाइपिंग बहुत एहतियात से लगती है। इसके बिल्कुल हल्के हल्के से आप चाहें तो इस तरीके से कट हम इस पर भी लगाएंगे इस तरीके से, और उसके बाद इसको हम इस तरीके से ये फ़ोल्ड करेंगे तो ये खुद ब खुद इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाएगी। और फ़ोल्ड होने के बाद इसको प्रेस कर लें। तो प्रेस कर लेने के बाद जहाँ पे हमने पाइपिंग और कपड़े का जॉइन आया हुआ है, इस जॉइन की लाइन में बिल्कुल आपने सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाना इतना आसान नहीं होता। हमेशा ये होता है कि जो सिलाई होती है या तो पाइपिंग पे चढ़ जाती है या कपड़े पर आ जाती है, जो कि बुरी दिखती है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। इस तरीके से हम इसके सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये हमारा इस तरीके से भी ये गला तैयार हो जाएगा। इस तरीके से भी हमने ये पाइपिंग लगा दी। ये गले के ऊपर हम डायरेक्ट इस तरीके से भी हम लगा सकते हैं। ये दूसरा तरीका है। ये हमारे बैक पे जो हमने आड़ी पट्टी लगाई थी, इस आड़ी पट्टी के ऊपर भी हम इसी तरह से थोड़े थोड़े फासले पर कट लगाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को, ये सीधी तरफ है, हम इसको कपड़े को यूँ रखेंगे
इस तरफ मोड़ेंगे पट्टी के, ठीक है, और इस पट्टी के ऊपर इधर यूँ करके सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से ये शर्ट के ऊपर हमने, शर्ट की बैक पर भी हमने पट्टी के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा दी और नीचे जो सिलाई का था उसका रुख इस तरफ रखा था। अब हमने शोल्डर जॉइन करने हैं। यहाँ पर हम ये बैक जो है उसको इस तरह से, इसका ये फ्रंट है, इसको ऊपर का हिस्सा रखेंगे, ये हमारी शर्ट का ऊपर का हिस्सा, इस तरीके से हम यूँ रखेंगे, ठीक है। इसको शर्ट, शोल्डर को हम शोल्डर के साथ मिलाएंगे और ये जो पट्टी आ रही है हमारे गले की, जो बैक की पट्टी है, इसको हम फ्रंट गले के ऊपर इस तरीके से लेकर आएंगे। दोबारा से देखिएगा, ये हमारी शर्ट का सीधा हिस्सा है, ये हमारी शर्ट का सीधा हिस्सा है, सीधे को सीधे हिस्से के ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ठीक है, और शोल्डर को शोल्डर से मिलाएंगे इस तरीके से। चूँकि हमने गला बिल्कुल सही रखा था नाप के मेजर करके, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब उसके बाद इस पट्टी को हम इस तरह से गले के ऊपर वाली शर्ट के यूँ ऊपर लेकर आएंगे, इधर से भी और इधर से भी हम इसको शोल्डर के शोल्डर पे रखेंगे और यहाँ से इसके ऊपर यूँ फोल्ड करेंगे। उसके बाद यहाँ से सिलाई यूँ जाएगी और इसके यहाँ से सिलाई यूँ जाएगी। ये देख लें, इस तरीके से ये सिलाई आएगी, ये पट्टी इसके ऊपर यूँ मुड़ी हुई होगी। अब यहाँ से हम इसका जो एक्स्ट्रा है ये हम इस तरीके से काट देंगे। अब हम शर्ट को जब यूँ करके सीधा करेंगे तो ये पट्टी ऑटोमेटिकली इस तरीके से यूँ आ जाएगी। ये देखिए, ये पट्टी ये देख रहे हैं आप, हल्का सा खिंचाव होने की वजह से ये खुद ब खुद फोल्ड हो रही है। इसको हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे, ये बैठ जाएगी और ये हमारा यहाँ से ये शोल्डर रेडी हो गया। आप फ्रंट और बैक गले की तुरपाई कर लें या सिलाई लगा लें, जैसा आपको इजी लगे। ये हमारा गला तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम इस शर्ट की दोनों साइडों पे जो हमारी लाइंस लगी हुई हैं इन पे हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। पहले हम सिलाई लगाते हैं, ये साइडों पे सिलाई लगा के उसके बाद सिर्फ कमर वाली साइड पर एक छोटा सा कट लगाया था और उसके बाद इसको सीधा करके प्रेस कर लिया है। अब हम इसकी स्लीव्स ज्वाइन करेंगे। स्लीव्स को ज्वाइन करते वक्त जो स्लीव्स का फ्रंट है, स्लीव्स के फ्रंट पे स्लीव को भी सीधा कर लिया है और शर्ट को भी सीधा कर लिया है। अब इसको इसके अंदर रखकर हम इसकी पूरी सिलाई लगाएंगे। शर्ट की सीधी साइड और ये शर्ट की सीधी साइड इस तरीके से अंदर से दोनों को यूँ जोड़ के और बिल्कुल बराबर बराबर रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। ये जो हमारी स्लीव्स की और इसकी आ रही है, इसको हम यूँ टर्न कर लेंगे ताकि ये सिलाई में ना, और हम पूरे राउंड में सिलाई लगा देंगे। ये हमारी शर्ट की स्लीव्स लग गई हैं, दोनों स्लीव्स हमने लगा दी है। अब इसके बाद चाक और दामन की बारी आती है। दामन पे आपने 1 इंच छोड़ा था तो 1 इंच के हिसाब से ही आप अपना पूरा दामन मोड़ देंगे इस तरीके से। दामन इसका मोड़ लिया है हमने। अब इसकी चाक के लिए, चाक बनाने का बेहतरीन जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि जितनी आपने चाक 1 इंच की छोड़ी थी तो आप 1 इंच के हिसाब से इस तरीके से आप अपनी चाक की सिलाई से यहाँ मोड़ लें। मोड़ लेने के बाद आप इसको प्रेस कर लें, बिल्कुल स्ट्रेट रख के यूँ प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद जब आप इसको मोड़ के टर्न करके आप करेंगे तो अगर आपकी ए लाइन शर्ट है तो ए लाइन शर्ट को भी अगर आप इस तरीके से मोड़ के प्रेस करेंगे तो वो बिल्कुल आपकी सीधी, कपड़ा आपका बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, कोई झोल कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। चारों तरफ से इस तरीके से आप मोड़ के प्रेस कर लें और उसके बाद फिर इनको अंदर की तरफ मोड़ के टर्न करके और आप चाके बना लें। ये शर्ट रेडी है। अब यहाँ से ये देखिए, इसकी गोलाई में ये चीज़ आपको देखने में बहुत छोटी लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल 34 बस साइज़ के हिसाब से बिल्कुल ठीक आ रही है, बिल्कुल सही। यहाँ पर कोई झूल नहीं आ रहा पहनने के बाद और ये बिल्कुल सही आ रही है। ये चीज़ भी हमारी बिल्कुल यहाँ पे बैठी हुई आ रही है और बाकी फिटिंग भी बिल्कुल सही है। ये हमारी शर्ट तैयार है और ये इसकी चाकें हैं जो कि हम इस्त्री करने के बाद जब हमने सिलाई लगाई तो वो एकदम से स्ट्रेट आ गई।